नमस्कार दोस्तों, क्या सच में रामायण जैसी घटनाएं घटित हुई थी? क्या भगवान राम वाकई अस्तित्व में थे? क्या लंका तक जाने वाला पुल सच में बनाया गया था? अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह मानते नहीं कि रामायण जैसी घटनाएं सच में घटित हुई थी। वो यह नहीं मानते कि राम थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और इसके वैज्ञानिक प्रूफ भी देंगे कि रामायण सच में घटित हुई थी। साथ ही दोस्तों, यह भी जानेंगे कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारत का इतिहास है। आज के इस वीडियो में हम रामायण के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि आखिर रामायण क्या है। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक रीढ़ मानी जाती है। लगभग 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने इसका लेखन किया था। इसमें करीब 24,000 श्लोक हैं और ये श्लोक 7 कांडों में बांटा गया है। इन 7 कांडों को बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सभी अलग अलग कांडों में विभाजित किया गया है और रामायण की हर एक घटनाओं को इन कांडों के माध्यम से वर्णित किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो लोगों के मन में रहता है कि वाल्मीकि ने जो लिखा वह इतिहास था या सिर्फ एक काव्य कल्पना था। कई विद्वानों का मानना है कि रामायण किसी एक समय की कहानी नहीं है बल्कि प्राचीन भारत के अलग अलग युगों में घटित घटनाओं का संग्रह है। पुराणों के अनुसार भगवान राम त्रेता युग में हुए थे। अगर हम इसे ऐतिहासिक टाइमलाइन में रखें तो कुछ भारतीय और विदेशी इतिहासकार मानते हैं कि राम का काल लगभग 5,000 से 7,000 साल पहले यानी कि 5,000 से 7,000 BCE के बीच रहा होगा। दोस्तों, रामायण का सबसे बड़ा प्रमाण है राम सेतु। रामायण में वर्णन है कि वानरों की सेना ने समुद्र के ऊपर पत्थरों से एक पुल बनाया था जिसके सहारे वे लंका तक पहुंचे थे। आज भी भारत के दक्षिणी सिरे यानी कि रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मान्नार द्वीप तक एक 30 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर चेन जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। पानी के अंदर दिखाई देने वाली इस संरचना को एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है। साल 2002 में नासा ने रिसर्च किया तो उसके सैटेलाइट इमेज में यह साफ दिखा था कि यह संरचना मानव निर्मित हो सकती है क्योंकि इसके पत्थर और रेत की संरचना आपस के समुद्री क्षेत्र से अलग थी। इसी प्रकार साल 2017 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI ने भी अध्ययन किया और बताया कि यह क्षेत्र लगभग 7,000 साल पुराना है। साथ ही यह भी सिद्ध किया गया कि उस संरचना के आसपास जो समुद्री पत्थर थे वह उस संरचना से काफ़ी पुराने लगते थे। इससे यह संभावना और बढ़ जाती है कि यह कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित संरचना है। रामायण को साबित करने का दूसरा जो सबसे बड़ा प्रमाण मिला है वह है रामायण के भौगोलिक संकेत। वाल्मीकि रामायण में जिन जगहों का वर्णन मिलता है उनमें से कई आज भी वास्तविक स्थानों के रूप में मौजूद हैं। जैसे आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के किनारे स्थित है। चित्रकूट आज भी मौजूद है जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास का कुछ समय बिताया था। इसी प्रकार पंचवटी भी नासिक में मौजूद है जहां से सीता का रावण ने हरण किया था। किष्किंधा नगरी आज भी कर्नाटक के हम्पी में मौजूद है जहां सुग्रीव और हनुमान का राज्य हुआ करता था। लंका जो कि वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। नुआरा एलिया या त्रिंकोमली क्षेत्र जहां पर रावण का राज्य हुआ करता था जो कि आज भी श्रीलंका में मौजूद है। इन सभी जगहों पर पुरातात्विक संकेत, प्राचीन मंदिर और स्थानीय परंपराएं रामायण से मिलती जुलती हैं। रामायण को साबित करने के पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हैं। भारत के कई हिस्सों में खुदाई के दौरान रामायण से जुड़े नाम और संकेत भी मिल चुके हैं। अयोध्या खुदाई साल 1970 से 1990 के बीच बीबी लाल ASI में रामायण कालीन ईंटों और मंदिरों के अवशेष भी मिले थे जिसकी संरचना लगभग 1000 BCE की बताई गई थी। श्रीलंका के नुआरा एलिया में सीता आमन मंदिर और अशोक वाटिका नाम के स्थल भी मौजूद हैं जहां स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि सीता को रावण ने यहीं पर रखा था। रामेश्वरम के पास कुछ पत्थर ऐसे मिले हैं जिनका घनत्व इतना कम है कि वे पानी में तैर भी सकते हैं और जिसे कुछ लोग राम सेतु से भी जोड़ते हैं। अब आइए बात करते हैं रामायण के सच होने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। अब सवाल यह आता है कि क्या विज्ञान भी रामायण की घटनाओं को सच मानता है या नहीं। विज्ञान का यह मानना है कि रामायण में वर्णित कुछ घटनाएं प्रतीकात्मक या रूपात्मक भी हो सकती हैं, जैसे कि उड़ने वाले पुष्पक विमान या वानर सेना।
इन्हें उस समय की सांकेतिक भाषा भी मानी जा सकती है। वाल्मीकि रामायण में उस दिन का वर्णन मिलता है जब राम का जन्म हुआ था। तब सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि अपने अपने उच्च स्थानों पर थे। इसी चीज को साबित करने के लिए प्लानेटेरियम सॉफ्टवेयर में डालकर भारतीय वैज्ञानिक पुष्कर भटनागर ने एक निष्कर्ष भी निकाला था। उन्होंने बताया कि ग्रहों की यह विशेष स्थिति 5114 BCE यानी कि लगभग 7100 साल पहले 21 जनवरी को ही संभव थी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर रामायण के होने के इतने प्रमाण मौजूद हैं तो इतिहास की किताबों में रामायण को ऐतिहासिक घटना क्यों नहीं माना गया है? इसके पीछे के दोस्तों यह कारण है क्योंकि इतिहास के लिए सिर्फ धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि साक्ष्य और दस्तावेजी प्रमाण जरूरी होते हैं। रामायण के होने के प्रमाण भूगोल और परंपरा में तो मौजूद हैं, पर कंक्रीट आर्कियोलॉजिकल डेटिंग अभी भी अधूरी है और इसीलिए वैज्ञानिक समुदाय कहता है कि रामायण पूरी तरह से मिथक नहीं है बल्कि मिथक और इतिहास का मिश्रण है, जो प्राचीन भारत की सभ्यता, नैतिकता और संस्कृति को समझाने का माध्यम भी रहा है। रामायण चाहे 7000 साल पुरानी कथा हो या ऐतिहासिक सत्य, इसका प्रभाव हमारे समाज, संस्कृति और जीवन में हर जगह दिखाई देता है। राम का आदर्श, सीता की दृढ़ता, हनुमान की निष्ठा, ये सिर्फ धार्मिक बातें ही नहीं बल्कि मानव मूल्यों की परिभाषाएं भी हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि चाहे श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड या कंबोडिया हो, हर जगह रामायण का अपना रूप मौजूद है। तो क्या रामायण सच में घटित हुई थी? तो शायद हाँ, लेकिन जो निश्चित है वो ये कि रामायण सिर्फ अतीत नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की आत्मा है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। जय श्री राम।